महोबा में किशोरी की संदिग्ध मौत ने तूल पकड़ लिया। मृतका के चाचा और परिजनों ने ग्राम प्रधान और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों का आरोप है कि संदिग्ध मौत के बावजूद भी बिना पोस्टमार्टम के उनकी गैर मौजूदगी में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से 100 का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से युवती की मौत मामले में निष्पक्ष और जताई जा रही शंका के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की गई। महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी अभिलाषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन यह मामला सिर्फ एक मौत तक सीमित नहीं था। मृतका के चाचा चंद्रशेखर उदयभान राजकुमारी आज परिजनों ने गांव के दबंगों और ग्राम प्रधान पर हत्या और साक्ष्य मिटाने के बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों ने बताया कि मृतका के माता पिता की 8 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने ननिहाल बमरारा में रह रही थी। आरोप है कि गाँव का ही एक युवक उसे लंबे समय से डरा धमका रहा था, उसके साथ अभद्रता करने का प्रयास करता था। आरोप है कि इस कृत्य में उसे ग्राम प्रधान सहित अन्य दबंगों का संरक्षण प्राप्त था। परिजनों का दावा है कि बीती 10 फरवरी को योजनाबद्ध तरीके से किशोरी को जबरन सल्फास खिलाकर मौत के घाट उतार कर दिया गया। घटना के बाद जो हुआ उसे पुलिसिया तंत्र और ग्राम प्रधान की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। ये मामला है 8-9 तारीख की बात है। 10 को ये एक लड़की ने बता दें हमारी भतीजी है सर, गांव में रहती थी। इनके माँ बाप 8 साल पूर्व खत्म हो चुके थे, माता पिता। तो मैं 5-6 साल इन्हें खाना खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया। बाद में इनका कुछ नाना नानी का मुझे हुआ कि ये खा पी रहा है, इसको जमीन जायदाद का पैसा, तो उसने कहा कि हम भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने भी अच्छी तरह से भरण पोषण उनका किया, मैं तो करता ही रहा। जब भरण पोषण करता रहा, अब बात आई कोई बुराई भलाई नहीं समझ में आ रही थी हमारी, और ये सूचना मिली कि 10 तारीख को आपकी भतीजी खत्म हो गई। जहर पी लिया हो, जो कुछ भी हो, ये सुनने को मिला। जैसे हमें सूचना मिली, हम गांव बमरारा आए 12 तारीख के 11 के बीच में। तो वो लड़की को लिए आग जला रहे थे, लेके जला दिया था चिता ने। ना कोई पंचनामा, ना कोई पोस्टमार्टम, कुछ नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट पर खड़ी थी। गांव प्रधान और उसका लड़का दबंगी के साथ में हमें मारपीट करने लगा। हमने कहा हमें एक मिनट के लिए चेहरा दिखा दीजिए लड़की का। बोले जाओ मर जाओ साली भोसड़ी की, मारेंगे। से गाली देके हमें भगाया धमकाया। अब जहाँ जो कुछ करना हो तो कल 112 नंबर भी खड़ी थी, तो कोई किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और चाहते पुलिस रहती तो सर उसे बचा लेते, पोस्टमार्टम हो जाता। क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ बच्ची के साथ? तो सर ये मैं चाहता हूँ, जब मैंने एप्लीकेशन दी है अपने मुताबिक दी थी, जो मेरे समझ में आ रहा था, तो थानेदार साहब और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ की चरखारी की, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती धमका फौसला के और गाली गलौज दे के अपनी मर्जी के साइन करवा के रिपोर्ट हमारी दर्ज नहीं। इस मुताबिक क्या आरोप था? मेरा आरोप यह था कि सर मुझे बगैर पंचनामा के और बगैर किसी के कारण से क्यों लड़की जलाई गई, ये था। ये प्रधान क्या हो सकता है? आज जब उनके हमारे मामा मामी कोई तो रहा, वो जलाते वो ले जाते, लेकिन वो मौके में नहीं थे। मैं न्याय चाहता हूँ सर कि जो कुछ मुझे हो तो न्याय मिलना चाहिए। अनर्थ हुआ है तो न्याय होना चाहिए, अनर्थ होते हैं एप्लीकेशन के हिसाब से मुकदमा दायर होना चाहिए। परिजनों का आरोप है कि जब वे सूचना पाकर गांव पहुंचे और पोस्टमार्टम की मांग की, तो ग्राम प्रधान ने अपने गुंडई के बल पर साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से बिना परिजनों की सहमत के 100 को आनन फानन में जला दिया। विरोध करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी देकर गांव से भगा दिया गया। मृतका के चाचा चंद्रशेखर ने पुलिस को तहरीर में बताया कि धमकी और प्रताड़ना मृतका ने कई बार फोन द्वारा बताई है। अब पीड़िता परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। परिजनों ने कहा कि वह किशोरी की मौत के सही कारण जानना चाहते हैं। आखिरकार उसकी मौत किस कारण हुई? मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इस किसके दबाव में बिना पोस्टमार्टम के 100 का अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो दोनों मिसेज और जो है दोनों खत्म हो गए, एक्सपायर हो गए। होने के बाद लड़की कुछ और बच्चे सब रहे, उनकी जमीन भी है 6-7 बीघा और घर मकान सब कुछ है। उसका दादा जो है, तो हमारा चाचा का लड़का बड़ा भाई उसका जो खत्म हो गया, तो वो पालन पोषण देखभाल करते रहे। तो इन लोगों ने मामा और नानी ने इन्होंने सोचा कि चलो हम भी अपना हमने कहा चलो भाई ले जाओ, तो ये भी करते रहे। आना जाना सब मतलब जो है बच्चों का बना रहा। अभी मेरी लड़की की शादी हुई थी 5 मई को,
तो सब बच्चे या सब लड़की सब गए थे सब लोग। इसके बावजूद जो है तो ये हुआ कि ये यहाँ आ गए। आने के बावजूद जो है तो यहाँ ये पता नहीं है, इन लोगों का फोन सुबह या रात में हम लोग सुबह में जानकारी हुई कि लड़की की तबीयत खराब है। तो हमको चलो भाई सब लोग यहाँ से गए। जाने के बावजूद जो है वहाँ जब पहुंचे तो लड़की का मतलब जो है खत्म वो थी। और वो लाश मतलब जो है उसमें उन्होंने जो है तो लाश को जो लेकर शमशान घाट में और पूरा मतलब जो अपने दाह क्रिया संस्कार। और जब हमारे घर वाले पहुंचने के बाद यहाँ से आदमी तो उनको वहां जाने नहीं दिया और यहीं रोक लिया। और स्वयं बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान बमरारा और उसका लड़का और जो है तो स्वयं प्रधान ने अपने हाथ से आग जलाई। और इसके बाद जब ये पहुंचे वहां मतलब थाने में तो वहां भी कोई मतलब ढील ढाल सब इनके मन के वो नहीं। और जब मैं 3 बजे करीब पहुंचा, मैं घर 3 बजे करीब पहुंचा चरखाई थाना, तो सब ढील डाल। तो इसके बाद मैंने कहा कि देखो सब लोग बहुत से लोग थे बमरारा के। तो हमने कहा किसी लोगों के पास चेहरे में मतलब ये सेकंड नहीं है कि जिसके माँ बाप नहीं आवारा मतलब इस ग्राम प्रधान को ये कहना चाहिए। क्या लग रहा आपको, क्या सुनो क्या हुआ आप लोगों? ग्राम प्रधान को ये होना चाहिए कि जब हम लोग सूचना दी थी आ जाते, आने के बाद फिर उसका समाधान होता। हमारे साथ मिट्टी मतलब हम लोग देते, ग्राम प्रधान ने क्यों आग जलाई, अपने हाथ से मिट्टी दी? क्या लग रहा था? तो अब हमें ये लग रहा है उन बच्चों के लिए और उसके न्याय मिलना चाहिए। और ये केस जो धारा है उनका जो अपराधी है उनको अपराधी को सजा मिलना चाहिए। लग क्या रहा बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या लग रहा है बच्ची के साथ अब ये तो नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब क्योंकि झूठ थोड़ा हम बोले, जितना हकीकत है वही हम बता रहे हैं। ये अब आगे चल कुछ तो मिस्टेक है, अगर मिस्टेक ना होता तो ग्राम प्रधान रोक देता कि आ रहे हैं रुको, आने दो घर परिवार वाले, फिर मिट्टी मतलब जो जलाई जाएगी। तो प्रधान का ही जुल्म है, उसके लड़का तो उसने सबूत मिटाने के लिए लड़की को जला दिया स्वयं अपने हाथ से। क्या हुआ, कैसे खत्म हुई, क्या लग रहा? अब जाने कह रहे थे कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब रही है। तबीयत हमने पहुंचे हैं उन पर, तो हमने की कि हम जहाँ तो देखा, हम जब तबीयत खराब है तो देखा। और हम गए सर तो लड़की है ले जा रहे थे, हम पहुंचे फिर भगत हमने मट्टी बड़े खाँचे की हमें नहीं देखने के लिए उन्होंने दी। हमारे जी अर्जी उन्होंने इतने अरज गए कि उन्होंने फेंक दिया, हमें प्रधान ने फेंका हंसी में। 6 जने हमें पकड़ के हाथ को रोड में पकड़े बैठा रहे ना। मुझे देख, मैं कह रही थी मुझे चेहरा भी दिखा दो, लड़की को मैं चेहरा दिखलाऊं, तुम खीब ले जाओ, मुझे नहीं चाहना, मुझे बच्ची देख लेने दो। ना उन्होंने देखने दी ना कुछ, ना पोस्टमार्टम। पुलिस वहीं मौके में पहुंच गई थी, पुलिस भी नहीं कुछ किया। फिर हम शमशान घाट में पहुंचे, हमसे भगा दिया पुलिस वालों ने। क्या है ना गए तो हम बेहोश हो गए, गिर गए। फिर नहीं हमने जान पाया कि ने कितनी बेरा पेट्रोल फूंक दिया। आपको क्या लग रहा? हम तो कह रहे हैं उनकी बस उनकी सजा होनी चाहिए हमें। क्या लग रहा, बच्ची को मारा है क्या? अब मारा हो कूटा हो क्या किया है तो जो हमें मालूम नहीं है बाबूजी। हम जो पूछ रहे हैं तुम भी को निंदन करो। हमें क्या चाहती हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि न्याय मिले हमें। मुकदमा बच्ची वहाँ पर ममा ने जो 2 साल हो गए। 2 साल कहाँ रह रही थी? पहले वहीं रही गिवड़ी में रही, अभी 2 साल से ले गए।